सृष्टि के आरंभ में जिस समय न दिन था न रात, न सुबह था न शाम, उस समय वो कौन था जो इस सृष्टि का बीज था। भगवान श्री कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है, लेकिन क्योंकि इन पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार बताया गया है कि जब भी कर्णोदक साई विष्णु श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो अनेकों ब्रह्मांड उनकी श्वास से पैदा होते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं। सृष्टि के आरंभ में जिस समय न दिन था न रात, न सुबह था न शाम, न आकाश था न पृथ्वी, न अंधकार था न ही प्रकाश, उस समय वो कौन था जो इस सृष्टि का बीज था। वो कौन था जिसने इस सृष्टि की रचना की। वो कौन था जिसने हम जैसे बुद्धिजीवियों को बनाया। वो कौन था जिसके बारे में योगीजन सिर्फ है इतना कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सृजन की उड़ान के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे जो सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के समय भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी रहेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। उन्हें मत्स्य कहें, कूर्म कहें, वराह कहें या नरसिंह कहें, उन्हें वामन कहें या परशुराम कहें, राम कहें या कृष्ण कहें, उन्हें बुद्ध कहें या फिर जो अवतार अभी आया नहीं कल की कहें। ऐसे ही अनगिनत नाम उन भगवान विष्णु के हैं। उन्हीं को आप महाविष्णु, कृष्ण, ब्रह्म, परब्रह्म, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारना चाहें पुकार सकते हैं, क्योंकि वे ही शुद्ध अविनाशी परमात्मा, सर्वदा एक रस, विकार रहित और सर्व विजयी हैं। एक होकर भी अनेकों रूपों को धारण करने वाले हैं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, कारण एवं कार्य रूप और मुक्ति के एकमात्र कारण, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। सर्वदा अजन्मा, अक्षय और अव्यक्त हैं, जो प्रकृति से परे हैं, परम श्रेष्ठ हैं। अंतरात्मा में सदैव स्थित रहने वाले परमात्मा, रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदि से सर्वदा रहित रहने वाले, छह विकार, जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इनके पास भी नहीं फटकता। ज्ञानी जन जिनके बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि है। ऐसे भगवान विष्णु जो सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व है, इसलिए विद्वान इन्हें वासुदेव कहते हैं। और क्योंकि ये संसार के कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए व्यापक होने के कारण इनका नाम विष्णु है। यही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हेय गुणों से सर्वदा रहित निर्मल परब्रह्म है। इन्हीं परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है और अन्य रूप प्रकृति है। प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल, इन चारों से जो परे है वही भगवान विष्णु है, वही परब्रह्म है। सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था तब भी ये थे, और जब सृष्टि के पश्चात कुछ नहीं रहेगा तब भी ये रहेंगे। ये वही भगवान विष्णु हैं जिन्होंने मत्स्य अवतार में वैवस्वत मनु को भयंकर जल प्रलय से बचाया। ये वही भगवान विष्णु हैं जिन्होंने कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के समय देवताओं की मदद की थी। ये वही भगवान विष्णु हैं जिन्होंने वराह अवतार में पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाया। ये वही भगवान विष्णु हैं जिन्होंने नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यपु का वध किया। ये वही भगवान विष्णु हैं जिन्होंने वामन अवतार में बलि से 3 पग में पूरी सृष्टि दान ले ली। ये वही भगवान विष्णु हैं जिन्होंने परशुराम अवतार में 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया। ये वही भगवान विष्णु हैं जिन्होंने राम अवतार में रावण का वध किया। ये वही भगवान विष्णु हैं जिन्होंने कृष्ण अवतार में बिना शस्त्र उठाए पांडवों को विजय दिला दी। ये वही भगवान विष्णु हैं जो कलयुग में कल्कि बनकर आएंगे और कली का नाश करेंगे। दोस्तों,
आज के समय में ये तो हर कोई जानता है कि इस सृष्टि को चलाने के लिए त्रिदेव की आवश्यकता है, जिनमें ब्रह्मा जो कि सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जो कि सृष्टि का पालन करते हैं और महेश जो कि इस सृष्टि का संहार करते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ पर भगवान सदाशिव जो कि परब्रह्म है, उनसे ही देवी आदि शक्ति का आविर्भाव होता है और उसके बाद वे ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना करते हैं और उसके बाद सृष्टि का काम आगे बढ़ता है। उसके बाद ही सृष्टि की रचना होती है। ऐसे ही भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी पुराण हैं, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन सब में भगवान विष्णु को सर्वोच्च बताया गया है, यानी कि भगवान विष्णु परब्रह्म हैं और वे ही सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद भी होंगे। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि किसी किसी पुराण में भगवान विष्णु के अलावा भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर बताया गया है, यानी कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के एक रूप हैं। और अगर हम महाभारत देखें तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है, लेकिन क्योंकि इन पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार बताया गया है, इसलिए उन्हें परमेश्वर कहा गया है और उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो निवास स्थान है वो है गोलोक धाम और वो वहीं से इस पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं। तो चलिए भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी पुराण हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर देख लेते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। विष्णु पुराण में आता है कि जब प्रलय आ गया था, पूर्ण विनाश हो गया था, उसके बाद भी मात्र एक व्यक्ति शेष थे, वो थे भगवान विष्णु। और उन्होंने इस सृष्टि चक्र को चालू रखने के लिए अपनी नाभि से ब्रह्मा जी का आविर्भाव किया और ब्रह्मा जी के बाद उन्होंने भगवान शिव को उत्पन्न किया और इसके बाद उन्होंने इन दोनों को अपने अपने काम सौंप दिए। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का काम मिला और भगवान शिव को संहार करने का, और भगवान विष्णु स्वयं सृष्टि के पालक बन गए। अब अगर हम देखें तो एक जो परब्रह्म है, जिसे आप ओम कह सकते हैं, अनादि शक्ति कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, परब्रह्म कह सकते हैं, उसे आप महाविष्णु कह सकते हैं, उसे आप सदाशिव कह सकते हैं, आदि कितने ही नामों से आप जान सकते हैं। यहाँ जो भगवान विष्णु से संबंधित पुराण हैं उन सभी में महाविष्णु की बात की गई है, जिन्हें किसी किसी पुराण में कृष्ण कहा गया है और उन्हीं कृष्ण से सृष्टि की रचना का आविर्भाव हुआ है। यहाँ भगवान महाविष्णु के 3 अलग रूप हैं। उन रूपों में एक हैं कर्णोदकशायी विष्णु, एक हैं गर्भोदकशायी विष्णु और एक हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। यहाँ जो कर्णोदकशायी विष्णु हैं उन्हें महाविष्णु कहा गया है और ये जो कर्णोदकशायी विष्णु हैं ये भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार हैं। यहाँ पर एक हमें अलग ही घटना दिखती है, वो ये दिखती है कि जब भी कर्णोदकशायी विष्णु श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो अनेकों ब्रह्मांड उनकी श्वास से पैदा होते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो अनेकों ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं और जब वे सांस अंदर खींचते हैं तो वो जो ब्रह्मांड हैं वो सब उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही जितने भी ब्रह्मांड पैदा होते हैं उन सब में एक एक भगवान विष्णु स्थापित हो जाते हैं, जिन्हें गर्भोदकशायी विष्णु कहते हैं। इसको आप ऐसा मानो कि जितने भी अनंत ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं वो प्रकृति है और जो गर्भोदकशायी विष्णु हैं वे पुरुष हैं। बिना पुरुष और प्रकृति के मेल से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, तो इसलिए वे उस प्रकृति में प्रवेश करते हैं और वे कहलाते हैं गर्भोदकशायी विष्णु। और ये उस एक ब्रह्मांड को संचालित करते हैं और ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं और एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशायी विष्णु निवास करते हैं। इन्हीं गर्भोदकशायी विष्णु के ऊपर ही सृष्टि का भार टिका हुआ है और इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। जितने भी ब्रह्मांड हैं उनमें एक एक विष्णु और एक एक ब्रह्मा है। और इसके बाद अंत में आते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु, जो कि क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है और यही क्षीरोदकशायी विष्णु सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। और आपने जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु की फोटो देखी होगी तो उनको इसी रूप में निरूपित किया जाता है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे हैं और
माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। तो इस पृथ्वी लोक पर इन्हीं क्षीरोदक विष्णु की पूजा की जाती है। देखिए, अब यहाँ पर वो लोग नाराज ना हो जाएं जो ये सोचते हैं कि भगवान शिव से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये भेद हमको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम ये नहीं जान पाते कि वास्तव में ये दोनों एक ही हैं, मात्र कल्प भेद के कारण ये हमें अलग अलग प्रतीत होते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि रुद्रों में वो शंकर हैं, अर्थात महारुद्र हैं। इससे भी इन दोनों की एक रूपता सिद्ध होती है। अब मैंने कल्प भेद इसलिए कहा कि हर एक कल्प में जब सृष्टि का विनाश हो जाता है तब कभी भगवान विष्णु से ब्रह्मा और महेश की उत्पत्ति होती है, तो कभी भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, कभी देवी आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है। तो ये एकमात्र कल्प भेद है। एको हम बहुश्यामा, इस मंत्र से भी यही प्रतीत होता है कि वे एक होकर भी अनेक रूप धारण कर सकते हैं। क्योंकि ये एक सृष्टि चक्र है, तो इसको बैलेंस रखने के लिए वो एक परब्रह्म इन सभी रूपों को धारण करते हैं और उनकी इन अलग अलग लीलाओं से हम मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। ये बात विचारणीय है, विचार कीजिए। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब आपको दे सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।